हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि पोषण कितने तरह का होता है। तो उसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को कि पहला जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप लोग मैसेज करके उसके बारे में क्लियर कर लीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है हम लोगों का क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी पोषण। परपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ, यानी कि जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण। तो हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी पोषण, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हम, परपोषी पोषण। ठीक, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रीन प्लांट को छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उन सब के अंदर जो पोषण होता है वो क्या होता है, परपोषी पोषण होता है। तो परपोषी पोषण की अगर डिफाइन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल टेक the food and other plant and animals। तो इस या ये कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों से फूड को इंटेक करते हैं और उसी से अपनी लाइफ को प्रिपेयर करते हैं, लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका परपोषी पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है परपोषी। इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका पैरासाइट। पैरासाइट, ठीक। दूसरा होता है सैप्रोफाइट। और तीसरा होता है होलोजोइक, कह सकते हैं। पैरासाइट, सैप्रोफाइट और होलोजोइक। एक और भी होता है, अगर हम डिफाइन करें तो होता है सिम्बायोटिक। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी या मृतपोषी भी कह सकते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी समभोजी, ये हिंदी में कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी वर्ड टफ होता है। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। ये हेटेरोट्रॉपिक या ये कह सकते हैं परपोषी के, ये इतने सारी ब्रांचेस होती हैं, इतनी सारी शाखाएं होती हैं, इतने तरह का हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी पोषण होता है। परजीवी का मतलब होता है पर का मतलब होता है दूसरों पर, यानी कि एंड अदर एनिमल्स, यानी कि जितने भी बहुत सारे ऐसे स्मॉल छोटे प्लांट्स, बैक्टीरिया होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं कि दूसरों पर फूड के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो उनसे न्यूट्राइज भी होते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे आप मस्कीटो, मच्छर को जानते ही हैं, खटमल होता है, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स, यानी कि हम लोगों से फूड को लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, हमें कई तरह की डिजीज़ को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो दूसरा होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट यानी कि मृतोपजीवी, यानी कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, यानी कि कुछ कोई मर गया, कुछ जैसे कोई एनिमल्स है या प्लांट्स है वो डेड हो गया है, अब उसको डिकम्पोज करने का काम जो होता है वो कौन करते हैं, मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी कि वो उन्हीं से अपना फूड को इंटेक करते हैं। तीसरा होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो फूड को इंटेक करते हैं और उनके अंदर डाइजेशन होता है,
पाचन होता है, फिर उसके बाद उसका अवशोषण होता है, फिर जो फालतू चीज़ें होती है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक कहते हैं। इसको हम एक चीज़ और कह सकते हैं, होलोफाइट भी कह सकते हैं, होलोफाइट, होलोजोइक कहिए या होलोफाइट। अगर प्लांट में ये चीज़ें हो रही है तो उसको हम होलोफाइट कहेंगे, अगर एनिमल्स में ये चीज़ें हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे। चौथा जो है वो आपका सहजीवी, यानी कि इसमें जो कोई भी चीज़ अगर फूड को इंटेक करता है तो दो एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उनको आपस में, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिशियल, आपस में दोनों का फ़ायदा होता है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक या सहजीवी। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पैरासाइट या परजीवी जो होते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं और उनसे फूड को इंटेक भी करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मॉस्किटो कह सकते हैं, या फिर जो है और खटमल हो गया। ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं वो क्या होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं। दूसरा है आपका सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट यानी कि इसमें जो आते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी फंजाई होते हैं, फंजाई, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, एस्परजिलस हो गया, एगैरिकस हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, सैप्रोफाइट्स होती हैं। फंजाई को हम क्या कह सकते हैं, कवक कह सकते हैं। तो ये नॉन ग्रीन प्लांट में आता है और यही क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि ये कुछ सड़े गली चीज़ों पर उगाते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उन्हीं से न्यूट्राइट्स होते हैं। तीसरा है जो है वो सिम्बायोटिक कह सकते हैं। सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। सहजीवी की जब बात आती है तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कि शैवाल और कवक का ये जो सामूहिक रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। ठीक, कवक और शैवाल का आपसी सहजीवन जो होता है वही क्या होता है, लाइकेन होता है। यानी कि यहाँ पर शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और इस तरह से दोनों का फ़ायदा होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल। इसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। जैसे कि शैवाल हो गया, ये ग्रीन प्लांट्स होता है, यानी कि ग्रीन होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड को प्रिपेयर करता है। और ये जो फंगस होता है ये क्या होता है, ये फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो जो फूड एल्गी बनाता है वो क्या करता है, फंगस जो होता है वो इंटेक करता है, इसके बदले में वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, या जो न्यूट्रिशन होता, कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उसको वो क्या करता है, एल्गी को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह से इन दोनों की लाइफ चलती रहती है। इसी कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कह सकते हैं, लाइकेन कहते हैं। अब अगर हम कहें कि लाइकेन में जो एल्गल जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोबायंट कहते हैं। क्या कह सकते हैं, फाइकोबायंट्स। और ये क्या होता है, आपका एल्गल जोन होता है। और दूसरा जो होता है, ये जो फंगल जोन होता है या कवक जो होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायंट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो लाइकेन में एल्गल जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइकोबायंट्स, और जो फंगल जोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोबायंट्स। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं पैरासाइट्स हो गया, सैप्रोफाइट्स हो गया, सिम्बायोटिक हो गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा एनिमल ऐसा होता है जिसके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक और भी होता है, अभी हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को, होलोजोइक होता है। तो होलोजोइक का मतलब होता है कि जितने भी
डेवलप एनिमल्स होते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग हो गए, हम लोगों के अंदर हम लोग फूड को लेते हैं, फूड को इंटेक करते हैं और फिर उसका डाइजेशन होता है और फिर बॉडी के अंदर पहुंच करके उसका एसिमिलेशन होता है, फिर ब्लड के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करके वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। यानी कि सर्कुलेट करने के बाद वो बॉडी के अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो और बाकी चीज़ें जो फालतू चीज़ें होती है, जो डाइजेस्ट नहीं होती, अनडाइजेस्टेड चीज़ें होती है, वो क्या करते हैं, बॉडी से हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जिस एनिमल्स में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है वो क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका ज़रूरी नहीं कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसके अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब जैसे हम बात करें, आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो आपका प्रोटिस्टा होगा या प्रोटोजोआ कह सकते हैं। प्रोटोजोआ में आपका क्या क्या आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है। ये सारी चीज़ें, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती है, प्रोटोजोआ में आती है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, अमीबा की बात हम करते हैं तो ये जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्राणी समभोजी पोषण। अब कैसे करता है ये, जितने भी ये सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स भी कह सकते हैं इसको, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। हालांकि ये यूग्लिना की बात हम करें तो ये जो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि पौधे और जंतु के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है यूग्लिना। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक, और अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है तो इसके अंदर जो होता है वो क्या हो रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक में क्या होता है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। अमीबा की बात हम करें तो ये मान लीजिए अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है कि बॉडी एक सिंगल सेल्ड होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स पाई जाती है और एक वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स होती है और न्यूक्लियस होता है, ठीक, इतनी चीज़ें होती है। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स तो चलिए ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहली चीज़ ये फूड वैक्यूल्स होती है। जैसे कोई भी चीज़ है, फूड है ये, तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया का मतलब ये होता है कि अमीबा जो होता है वो अपनी बॉडी को मूव करता है इस तरह से अपनी बॉडी को, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप होता नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये क्या करता है, बॉडी को ऐसे लचीला बना लेता है ताकि उसके अंदर एक इस तरह का आकार मिल जाए, एक शेप मिल जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है झूठे पैर। तो कभी कभी क्वेश्चन ये इस तरह से आता है कि अमीबा में लोकोमोशन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, या फूड को इनटेक किसके थ्रू करते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू। तो ये इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करते हैं और ये क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसको वो अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं। इनटेक करने के बाद ये फूड कहाँ पर चला जाता है, फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। फूड वैक्यूल में जाने के बाद फूड का डाइजेशन होता है और जो वेस्ट होता है वो क्या करते हैं, बॉडी से कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और चूंकि इसके थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि बहुत सारे वेस्ट वगैरह होते हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो चीज़ें बचती, जो डाइजेस्टेड होते हैं, वो बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो यानी कि इसके अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं। पहले इंटेक्स हुआ यानी कि इंडिशन हो गया, अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, फिर उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है और फिर जो है उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो फालतू चीज़ें होती हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही हैं। हम लोग आज अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डाइजेशन, यानी कि ह्यूमन के अंदर, क्योंकि सबसे डेवलप एनिमल जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन ही होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।